नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया राशियों का स्वभाव एवं प्रभाव के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों का स्वभाव एवं प्रभाव एवं ग्रहों से जुड़ी हमें किस प्रकार की बीमारियां एवं उनके प्रभाव जीवन में किस प्रकार होते हैं। आइए जानते हैं सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह इसे पुरुष जाति रक्तवर्ण पूर्व दिशा का स्वामी माना जाता है। यह आत्मा, आरोग्य, स्वभाव, राज्य, देवालय का सूचक पितृकारक माना जाता है। इसके द्वारा शारीरिक रोग, मानसिक रोग, क्षय, सिर दर्द, मंदाकिनी, अतिसार, कलह, शोक, उदासी, अपमान विचार किया जाता है। यह मेरुदंड, स्नायु, कलेजा, नेत्र रोग, शारीरिक अवयवों पर इसका विशेष प्रभाव माना जाता है। इसके द्वारा पिता के संबंध में भी विचार किया जाता है। आइए चंद्र ग्रह। यह ग्रह स्त्री जाति, श्वेत वर्ण तथा पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है। यह चतुर्थ स्थान का कारक होता है कुंडली में। मन, चित्त, स्वास्थ्य, संपत्ति, राजकीय अनुग्रह, माता पिता का इसका अधिकार होता है। यह रक्त का स्वामी है तथा इसके द्वारा कब्ज एवं जलीय रोग, स्त्री रोग, मूत्र, पीनस एवं उदर तथा मस्तिष्क से संबंधित रोगों का विचार किया जाता है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि तक यह क्षीण होने के कारण इसे पाप ग्रह माना जाता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक इसे शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि इस समय इस बलवान स्थिति में होता है। चतुर्थ भाव में कुंडली में बलवान चंद्रमा ही अपना पूर्ण फल देता है, क्षीण चंद्रमा नहीं दे पाता है। यह लग्न से चतुर्थ स्थान में बलि तथा मकर से 6वीं राशि में चेष्टा बलि माना जाता है। अब मंगल ग्रह। यह ग्रह पुरुष जाति रक्तवर्ण दक्षिण दिशा का स्वामी तथा भाई बहन का कारक, रक्त एवं शक्ति का नियामक, धैर्य, पराक्रम, अधिपति एवं पाप ग्रह माना जाता है। यह उत्तेजक, तृष्ण कारक तथा सदैव दुखदायी होता है। यह तृतीय भाव तथा 6वें स्थान में बलि माना जाता है। 10वें स्थान में दिग्बली माना जाता है। चंद्रमा के साथ रहने पर चेष्टा बलि एवं द्वितीय स्थान में होने पर निर्बली माना जाता है। बुध ग्रह। यह ग्रह नपुंसक जाति, श्याम वर्ण, उत्तर दिशा का स्वामी तथा चतुर्थ स्थान व 10वें स्थान का कारक माना जाता है। ज्योतिष, चिकित्सा, कानून, व्यवसाय एवं शिल्प पर इसका विशेष अधिकार कहा गया है। इसके द्वारा जिह्वा, तालु शब्द जो निकलते हैं, अवयव तथा विवेक, शक्ति, बुद्धि भ्रम, मुख, श्वेत कुष्ठ, संग्रहणी, वात रोग, गुप्त रोग के संबंध में विचार किया जाता है। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु इन अशुभ ग्रहों के साथ होने पर यह अशुभ फल देता है तथा पूर्ण चंद्र, बृहस्पति अथवा शुक्र इन शुभ ग्रहों के साथ रहने पर शुभ फल देता है। यदि यह अकेला हो तो शुभ ग्रह माना जाता है, अन्यथा जिस ग्रह के साथ ये होगा वैसा ही अशुभ प्रभाव इसका देखने को मिलता है। ग्रह चतुर्थ स्थान में हो तो निष्फल सिद्ध होता है। गुरु ग्रह के बारे में। यह ग्रह पुरुष जाति पीठ वर्ण पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी, हृदय की शक्ति का कारक माना जाता है। यह कफ, धातु तथा चर्बी की वृद्धि करता है। इसके द्वारा शोध, शल्य, विद्या, घर, पुत्र, पौत्र आदि का विचार किया जाता है। यह शुभ ग्रह है तथा पारलौकिक एवं आध्यात्मिक सुखों के लिए विशेष रूप से विचारणीय माना गया है। यह लग्न में बैठने से बलि, चंद्रमा के साथ किसी भी भाव में बैठने से चेष्टा बलि माना जाता है। अब शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह स्त्री जाति, श्याम गौर वर्ण, दक्षिण दिशा का स्वामी तथा कफ, वीर्य, धातुओं का कारक माना जाता है। इसके द्वारा काव्य, संगीत,
वाहन, वस्त्राभूषण, पुष्य, सैया, नेत्र, पत्नी तथा कामेच्छा आदि के साथ इस सांसारिक सुख, बुद्धि चातुर्य का विचार किया जाता है। यदि जातक का जन्मदिन शुक्र ग्रह में हुआ है तो उसके द्वारा माता के संबंध में भी विचार किया जाता है पत्नी के साथ। इसे शुभ ग्रह माना गया है तथा इसे सांसारिक एवं व्यवहारिक सुखों के विषय में विचार किया जाता है। यह छठे भाव में निष्फल, सातवें भाव में अनिष्ट कारक माना गया है। शनि ग्रह, यह ग्रह नपुंसक जाति, कृष्ण वर्ण, पश्चिम दिशा का स्वामी। इसके द्वारा शारीरिक बल, दृढ़ता, आयु, विपत्ति, मोक्ष, ऐश्वर्य, प्रभुता, यश, योगाभ्यास, नौकरी, विदेशी भाषा, मूर्छा आदि रोगों का विचार किया जाता है। यदि जातक का जन्म रात्रि में हुआ तो यह माता तथा पिता का कारक भी होता है। इसे क्रूर तथा पाप ग्रह माना गया है, परंतु इसका अंतिम परिणाम सुखद होता है। यह जातक को दुर्भाग्य तथा संकटों में घेरे के डालकर अंततः उसे शुद्ध तथा सात्विक बना देता है। शनि ग्रह, यह सप्तम भाव में बलि तथा चंद्रमा अथवा किसी वक्री ग्रह के साथ बैठने पर चेष्टा बलि होता है शनि ग्रह। अब राहु के बारे में, यह कृष्ण वर्ग दक्षिण दिशा का स्वामी, क्रूर ग्रह तथा गुप्त कष्ट त्रुटियों का कारक माना गया है। यह जिस भाव में बैठता है वहाँ की उन्नति को रोक देता है। केतु, केतु ग्रह, यह कृष्ण वर्ण, क्रूर ग्रह तथा गुप्त शक्ति, बल, कठिन, नाना कर्म, कर्मा का कारक। इसके द्वारा हाथ पांव, क्षुधा जनित कष्ट, चर्म रोग आदि के संबंध में विचार किया जाता है। अगर आपको पुरानी ग्रंथ ज्योतिष में रुचि हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।